कश्मीर घाटी से समाचार ये आ रहा है कि आतंकवादियों ने आईआरपी की 9th बटालियन की बस के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की है। गोलीबारी पांथा चौक के पास हुई है, पांथा चौक खानमो रोड के ऊपर हुई है। 8 बताया जा रहा है कि आईआरपी के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं और इन 8 आईआरपी के जवानों में से 4 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। दोबारा से मैं आपको बताऊं कि आतंकवादियों ने आईआरपी की बस के ऊपर, आईआरपी 9th बटालियन की बस के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की है और अंधाधुंध इस गोलीबारी के बाद 8 जवान जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं और इन 8 जवानों में से 4 जवान जो है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक आतंकियों ने इस बस को निशाना बनाया जेवन के पास पंथा चौक खानमो रोड के ऊपर और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। मौका ही नहीं मिला आईआरपी के जवानों को कि वो रिटेलिएट करते। और आपको ये भी याद होगा कि ये घाटी में 14 फरवरी 2019 के बाद 14 फरवरी 2019 आपको याद होगा आतंकियों ने एक आत्मघाती हमला, एक सुसाइड बॉम्बर ने एक आत्मघाती हमला किया था पुलवामा में, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और उस समय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय जा रही थी और सीआरपीएफ की उस कॉन्वॉय के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। अब लेटेस्ट जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 14 आईआरपी के जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं और इन 14 जवानों में से 4 जवानों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही। दोबारा से आप लोगों के लिए कि आईआरपी 9th बटालियन की बस के ऊपर जेवन के पास पंथा चौक खानमो रोड के ऊपर ये हमला हुआ है, जिस हमले में अभी तक 14 जवान जो है टोटल जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। थोड़ा सा अगर हम आंकड़ों के ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमको पता चलता है कि 2001 की दहाई जो है आत्मघाती हमलों को लेकर सबसे भयंकर पीरियड था। 2001 में 18 आत्मघाती हमले जो हैं वो घाटी में जम्मू कश्मीर में हुए थे। 2000 में 9 आत्मघाती हमले हुए थे। 2002 में 14 के करीब हमले हुए थे। फिर उसके बाद इन आत्मघाती हमलों का नंबर कम हुआ, लेकिन कोई साल जम्मू कश्मीर में 2000 से लेकर 2019 तक ऐसा नहीं गया है जब आतंकवादियों ने इस तरह का कोई हमला घाटी में ना किया हो। 2000 में 9 हमले हुए, 18 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान उसमें शहीद हुए। उसके अलावा 2001 में इसी तरह का हमला 18 हमले हुए और 39 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हुए। 2002 में 14 हमले हुए, 27 जवान शहीद हुए। 2003 में 6 हमले हुए, 14 जवान शहीद हुए। 2004 की बात अगर मैं करूं, 4 हमले हुए, 8 जवान शहीद हुए। 2005 में इसी तरीके से 8 हमले हुए और 11 जवान शहीद हुए। 2006 में 5 हमले हुए और 5 जवान शहीद हुए और 2007 में 1 हमला हुआ, लेकिन इस हमले में जवान कोई भी शहीद नहीं हुआ। उसके अलावा अगर थोड़ा सा और आगे चले जाएं, उसके बाद आपको 2019 14 फरवरी 2019 का वो आत्मघाती हमला जो है आपको याद होगा, जब आतंकवादियों ने 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के एक बस के ऊपर हमला किया था, जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और आज जो हमला हुआ ये जेवन के पास हुआ है। आईआरपी की 9th बटालियन पंथा चौक खानमो रोड के ऊपर ये हमला हुआ है। इसमें कोशिश करेंगे कि और अगर कोई जानकारी हमारे पास आती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके अलावा आज घाटी में 2 आतंकवादी जो हैं रंगरेट के करीब आतंकवादियों और फौज के दरमियान एक मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि आइडेंटिफिकेशन दोनों आतंकवादियों की अभी तक नहीं हुई है, पहचान नहीं हुई है अभी तक। पहचान की जा रही है, दोनों आतंकवादियों की पहचान भी हो गई है। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया। एक जो उन्होंने स्टेटमेंट बाद में रिलीज किया उसमें उन्होंने ये कहा कि आतंकवादी जो रंगरेट के करीब रंगरेट में उनकी मूवमेंट देखी गई। उस मूवमेंट के बाद फौरन जो है सरप्राइज नाका जो है श्रीनगर पुलिस ने लगाया। नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो जब उन्होंने पुलिस पार्टी को देखा तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू की, लेकिन इफेक्टिवली आतंकवादियों के इस फायर को रिटेलिएट किया गया। रिटेलिएट करने के बाद 2 आतंकवादी जो है उनको स्पॉट पर ही न्यूट्रलाइज किया गया। एक आतंकवादी का नाम आदिल अहमद वानी सन ऑफ बशीर वानी, ये ड्रमडूरा शोपियन के रहने वाले हैं, पाकिस्तान ट्रेंड ए कैटेगरी का आतंकवादी था ये। और दूसरा आतंकवादी जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी आइडेंटिटी जो उसको असरटेन किया जा रहा है।
इन दोनों आतंकवादियों से 2 AK-47 राइफल्स और बहुत सारा और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल इनसे मिला है और सारे का सारा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है और पड़ताल जो है इसके ऊपर चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से अपडेट कराना चाहूँगा। कश्मीर पुलिस जोन पुलिस ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि आतंकवादियों ने जेवन के पास, पांथा चौक के, जेवन जो है वो पांथा चौक में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने गोलियां जो है अंधाधुंध गोलीबारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी के ऊपर की। इसमें 14 जवान जो है जख्मी हुए हैं। तमाम जवानों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और कॉर्डन ऑफ करने के बाद अब तलाशी अभियान जो है वो जारी है। जैसा मैंने आपको बताया कि 9th बटालियन IRP की ये बस थी, इसमें 4 लोग क्रिटिकल हैं, टोटल 14 लोग जख्मी हुए हैं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की हुई है और तलाशी अभियान जारी है। यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो आतंकवादी हमलों का अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बहुत नीचे आया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर 2016 के कंपैरेटिवली देखा जाए तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हुआ था 2019 में। लेकिन ओवरऑल अगर हम आतंकवादी हमलों की बात करें या उन आतंकवादी हमलों में जो जवान शहीद हुए उसकी अगर टोटल नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो सिविलियन कैजुअल्टीज 2001 और 2002 में बहुत ज़्यादा हुई। सिविलियन कैजुअल्टीज का जहाँ तक ताल्लुक है 2002 में 49 के करीब सिविलियन, 14 इसी तरीके से आत्मघाती हमलों में मारे गए थे। 2001 में 44 के करीब आम नागरिकों की शहादत हुई थी। अब जब आप टोटल नंबर देखते हैं तो 110 के करीब ये नंबर 2001 में था। 2002 में ये नंबर 98 के करीब था। फिर उसके बाद ये नंबर कम हुआ और 2019 में, उसके बाद 2016 में ये नंबर 41 हुआ, 41। लगभग आप यूं समझ लीजिए कि 2003 के बाद जो सिविलियन कैजुअल्टी और सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत अगर उस सबको मिलाया जाए तो 41 के करीब जवान जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए 2016 में। तो ये जंप था 2002 के बाद। 2002 के बाद एक लंबे समय तक आत्मघाती हमले हुए जरूर, लेकिन सेना ने चूंकि इस तरह की अपनी स्ट्रैटेजी बदली हुई थी, उस बदली हुई स्ट्रैटेजी का सेना को फायदा हुआ, लेकिन दोबारा से नंबर जो है बढ़ना 2016 में शुरू हुआ। 2017 में 28 जवान शहीद हुए, 2018 में 13 के करीब जवान शहीद हुए और 2019 में एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें एक जवान जो है 40 जवानों की शहादत हुई थी। अब अगर हम बात करें मेजर इंसिडेंट्स की जो जम्मू कश्मीर में पिछले, अगर हम 20 सालों की बात करें, पिछले 20 सालों में इसी तरीके से जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा इंसिडेंट जो था वो पुलवामा का टेरर अटैक था। अगर मैं उसकी बात करूं तो 2000 में 300 के करीब जो है मेजर इंसिडेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हुए। 2001 में 391 के करीब, 2002 में 306, 2003 में 229, 2004 में 157 और 157, 2005 में 155। उसके बाद ये नंबर ड्रॉप हुआ और 2021 में 31 के करीब मेजर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। 2020 में 47 इंसिडेंट्स पूरे साल में हुए थे। 2019 में 28 इंसिडेंट हुए थे। 2018 में 54 इंसिडेंट हुए थे। 2017 में 49 इंसिडेंट्स हुए थे। 2016 में 33 के करीब इंसिडेंट हुए और 2015 में 23 के करीब इंसिडेंट हुए। 2014 में 22 के करीब इंसिडेंट हुए और सबसे कम इंसिडेंट्स अगर पिछले 21 साल का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ये जो सारा पीरियड रहा है, इस आतंकवाद के पीरियड में अगर देखा जाए तो सबसे कम कैजुअल्टीज जो हैं, सबसे कम इंसिडेंट्स जो हैं वो 2011 में 9 इंसिडेंट्स हुए थे। तो ये मतलब मैं मेजर इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूं। अगर इसी तरीके से टेररिज्म से जुड़े हुए जो बहुत सारी और आतंकवाद से जुड़ी हुई और बहुत सारी वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई, उस चार्ट के ऊपर भी जब हम नजर दौड़ाते हैं तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो हैं वो कम हुए हैं। अब आतंकवाद से जुड़े हुए मामले जम्मू कश्मीर में 2000 के करीब थे। 2001 में नंबर बढ़ा 2864, 2864। 2002 में ये मामले बढ़कर 2382 के करीब हुए। 2003 में 2076 मामले बने। 2004 में 1746 मामले बने। 2005 में 1860 मामले बने। 2006 में 1569 मामले बने। 2007 में 1021 मामले बने।
उसके बाद 2007 के बाद ये नंबर जो है घटना शुरू हुआ और अगर मैं 2021 की बात करूं तो साल अब खत्म होने को है, 431 मामले बने हैं। हालांकि 2019 के कंपैरेटिवली ये मामले ज्यादा हैं और अगर इसका मुकाबला जो है 2014 के साथ किया जाए तो बहुत ज्यादा मामले हैं, क्योंकि 2014 में आतंकवादी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मामले जो है वो 240 के करीब करीब ही थे और 240 से लगभग डबल हुए हैं मामले 2021 में, यानी 431 के करीब करीब मामले हैं। और इसी तरीके से 2008 में 602 थे मामले, लेकिन बिल्कुल कम, जब मैं कहूं कि ग्राफ बिल्कुल नीचे था तो वो 2014 में था, 240 के करीब करीब आतंकवाद से जुड़े हुए मामले जम्मू कश्मीर में बने। 2015 में ये 245 हुआ, 2016 में 268 हुआ, 2017 में 398 हुआ, 2018 सबसे घातक साल था जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवादी गतिविधियों के हिसाब से देखा जाए। 2018 में 597 मामले बने। ये 2010 के साथ जब हम 2008 के बाद सबसे ज्यादा टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में 2018 में हुए। फिर 2019 में ड्रॉप हुआ, 369 के करीब करीब मामले बने, 2020 में 415 मामले बने और 2021 में 431 के करीब करीब मामले बने। तो साफ तौर पर यह कि आतंकवादी गतिविधियों का जहां तक ताल्लुक है, आतंकवादी गतिविधियां और आतंकवाद से जुड़े हुए मामले जम्मू कश्मीर में अभी भी बन रहे हैं। और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो 2014 के कंपैरेटिवली 2021 में इंसिडेंट्स जरूर ज्यादा हुए हैं, लेकिन जब आप इस सारे का कंपैरिजन 2000 के साथ करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2000 के मुकाबले में इंसिडेंट्स जो हैं बिल्कुल कुछ नहीं है। यानी लगभग आतंकवाद जो है अपनी आखिरी दौर में गुजर चुका है, अपने आखिरी दौर में जा चुका है। और इस आखिरी दौर में यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल आखिरी दौर में गुजर चुका है और ये इंसिडेंट्स जो है वो कम होना शुरू हुए हैं। तो तस्वीरें भी जो हैं वो आ रही हैं वहां से, इंसिडेंट साइट से जो तस्वीरें भी वहां से आ रही हैं कि फौज के जवान जो है इस वक्त, जैसे मैंने आपको कहा कि उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कॉर्डन ऑफ करने के बाद तलाशी अभियान उस एरिया में जो है वो जारी है। अब जहां तक ये मैं सारा जो डाटा आपके साथ शेयर किया हुआ है, मैं ये आपको सिर्फ ये एक आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब हम आतंकवाद से लड़ने की लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें किस हद तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कामयाबी मिली है। 2000 के मुकाबले में हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब हम 2014 के साथ इसका मुकाबला करते हैं तो हालात इतने बेहतर नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम बात करें फैटलिटीज की, कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण, आतंकवादी इन गतिविधियों के कारण जो मौतें जम्मू कश्मीर में हुई हैं, अगर हम उस पर नजर दौड़ाते हैं तो अभी तक 2000 से 2021 तक अगर हम सिविलियंस की ही बात करें तो लगभग 4879 के करीब करीब सिविलियंस जो हैं वो इन आतंकवादी टेरर इंसिडेंट्स के कारण जो है उनकी मौत हुई है। फौज के जवानों की अगर मैं बात करूं तो 2008 की अगर मैं बात करूं तो 85 जवानों की शहादत साल में हुई थी। उसके कंपैरेटिवली अगर आज आप देखेंगे तो 2021 में 40 जवानों की शहादत जो है वो एक साल में हुई है। और इस तरीके से आतंकवादियों का नंबर अगर देखा जाए तो 171 के करीब करीब आतंकवादी 2021 में न्यूट्रलाइज किए गए हैं। और ये डाटा जो है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल का डाटा है। इस डाटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये डाटा सारे का सारा जो है जितना मीडिया में आता है उस मीडिया की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर और ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो उसको कलेक्ट किया जाता है। आतंकवादियों का बहुत बड़ा नंबर जो न्यूट्रलाइज किया गया वो 2018 में न्यूट्रलाइज किया गया, 271 के करीब करीब आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए। 2020 में 232 के करीब करीब आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए। और इसी तरीके से अगर हम 2010 की बात करें तो 258 के करीब करीब आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए गए हैं। तो मतलब ये कि आतंकवाद के खिलाफ जो जंग है उस जंग में फौज को कामयाबी भी बहुत मिल रही है। लेकिन आतंकवादियों को लेकर जब हमने बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से बातचीत की थी तो उस समय भी उन पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात कही थी कि चूंकि आतंकवादी की मानसिकता ही यही है कि उसे अपने टारगेट को अचीव करना है और टारगेट को अचीव करने के बाद अब उससे अगर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वही बेसिकली उसका एंड गोल उसका यही। वो खुद भी ये जानता है
कि जहां पर भी वो अटैक करेगा, जहां पर भी वो हमला करेगा, वहां पर जिस वक्त बाद में फौज उसकी तलाश करेगी तो तलाश में जब वो घेरे में आएगा तो मारा जाएगा। वो आतंकवादी को ऑलरेडी मालूम है। तो वो जानते हैं जो सरप्राइज अटैक्स होते हैं कि आप बस जा रही है कहीं पर, अचानक कहीं आतंकवादी आए और उन्होंने जो है बस के ऊपर गोलियां चलाई, जिस गोलीबारी में 14 के करीब जवान आज जख्मी, जेवन के करीब ये गोलीबारी हुई है IRP 9th बटालियन की बस के ऊपर, पंथा चौक खानमो रोड के ऊपर। 14 जवान टोटल इसमें जख्मी हुए हैं, कश्मीर पुलिस ने ये कहा है, और जिनमें से 4 लोग जो हैं वो क्रिटिकल हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF की बस के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था, जिस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद ऑपरेशन बालाकोट हुआ था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये सरप्राइज अटैक्स होते हैं। इन सरप्राइज अटैक्स के लिए पुलिस कहती है कि हम तो तैयार रहते हैं और हमने सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त करके रखे हैं, लेकिन चूंकि देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन टेरर अटैक्स, तो उसी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की वजह से कई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिन इंसिडेंट्स में पुलिस सतर्क तो होती है, फौज सतर्क तो होती है, लेकिन आतंकवादियों को मौका मिलता है और वो उस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की बात उन्होंने की है। जो पुलिस के जवान इसमें जख्मी हुए हैं उनके नाम भी हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है ये सारे नाम हमारे पास हैं, लेकिन अभी जब तक आधिकारिक तौर पर इन नामों की पुष्टि नहीं होती, किसी का नाम लेना या किसी का नाम बताना मुझे लगता है कि उनके परिवार को परेशानी में डाल देगा, परिवार के लोगों को परेशानी में डाल देगा। तो इसलिए अभी हम इन नामों को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर बहुत जिम्मेदारी बनती है ये कि जब भी इस तरह का कहीं पे इस तरह की कहीं लिस्ट आती है, जब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस इसकी पुष्टि न करे कि ये लिस्ट हमारी ही है और इसमें जिन जवानों के नाम लिखे गए हैं कि ये जख्मी हैं, ये वही जवान हैं, तब तक मुझे लगता है कि उस लिस्ट को आपके साथ शेयर करना सही नहीं रहता। नाम मेरे पास सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो है जब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं होती आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो दोबारा से अंत में यही कि IRP की 9th बटालियन के ऊपर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिस गोलीबारी में 14 जवान जो हैं वो IRP के जवान जख्मी हुए हैं और इन 14 में से 4 जवान जो हैं वो क्रिटिकल हैं। इसको लेकर अगर इस आतंकवादी हमले को लेकर और कोई अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।